दिल थाम कर बैठो दोस्तों, क्योंकि इतना सहज भाषा में आपको कोई नहीं बताएगा कि इस तरह से कोई परिभाषा लिखा जाता है सूत्र से। जी हाँ दोस्तों, सबसे आसान भाषाओं में बताऊंगा कि सूत्र से आप परिभाषा कैसे लिखते हैं और परिभाषा से सूत्र कैसे लिखते हैं सबसे आसान भाषाओं में। तो वीडियो को स्किप मत करना, पेन कॉपी उठा लो और लिखना चालू कर दो सबसे आसान भाषाओं में। तो सबसे पहला हमारा हेडिंग रहेगा मोल, उसके बाद में रहेगा मोल अंश, उसके बाद में मोललता, उसके बाद में मोलरता। ये 4 टॉपिक आज हम क्लियर करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहले हेडिंग है मोल। अब मोल का जी हम परिभाषा लिखकर बताएंगे आपको। उससे पहले मोल का आप सूत्र जान जाइए। इसका मोल का सूत्र क्या होता है? मोल का सूत्र होता है भार बटा अणुभार। अब भार बटा अणुभार हो गया, तो आप इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे? ये जो हमने बटे का लकीर पारा है, इसको हम अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं। ये हमारा अनुपात है। अब इसकी परिभाषा लिखना हमें सबसे आसान भाषाओं में कैसे आएगा? तो देखिए, लिखेंगे भार तथा अणुभार के अनुपात को मोल कहते हैं। क्या कहते हैं? भार तथा अणुभार के अनुपात को मोल कहते हैं। सबसे आसान भाषाओं में हुआ ना, भार तथा अणुभार के अनुपात को मोल कहते हैं। मोल कहते, सबसे आसान भाषाओं में हमने लिखा है कि भार तथा अणुभार को मोल कहते हैं। अब भार को W से भी प्रदर्शित करते हैं, अणुभार को M से प्रदर्शित करते हैं और मोल को M से करते हैं। मतलब ये हो गया कैपिटल M, ये हो गया स्मॉल m, ये हो गया W। सबसे आसान भाषाओं में लिखा गया ना, इसी तरह से आप करिएगा। अब सेकंड है हमारा मोल अंश। क्या है? मोल अंश है। उसके बाद में 2 टॉपिक बचेंगे, मोलरता, मोल अंश। इनकी पहली परिभाषा लिखेंगे, उसके बाद में सूत्र लिखेंगे, क्योंकि सबसे आसान ट्रिक हो गया। एक बार इससे बता देता हूँ सूत्र से, और एक बार सूत्र से परिभाषा बता दूंगा सबसे आसान भाषाओं में। तो देखेंगे इसका सूत्र। इसको मोल को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? एक्स से। हो गया? जी सर। एक्स जो है, इस क्या हो सकता है? आप ही बताइए, एक्स क्या हो सकता है? एक्स मोल अंश है, पहले ही बता दिया। इसमें क्या है? जी बिल्कुल। अब ये जो होगा, हमने क्या बताया था? भार। और उससे पहले आप ये जानिए विलय और विलायक क्या है? विलय या विलायक, ये क्या है? विलय जो है किसी की मात्रा है और विलायक भी किसी की मात्रा है। मान लीजिए एक टब है, इसमें जो है इतना पानी भरा हुआ है, इतना पानी भरा हुआ है, और उस पानी में छोटे छोटे कण हैं। किसके कण हैं? नमक के। किसके कण हैं? नमक के कण हैं। अब नमक के कण तो है, जी हाँ बिल्कुल है। तो इसमें देखेंगे कि 50 ग्राम नमक है। क्या है? नमक। कितना? 50 ग्राम। 100 ग्राम पानी है। 100 ग्राम पानी है। जो कम होगा वो होगा विलय। क्या होगा? विलय होगा। जो ज्यादा होगा वो होगा विलायक। क्या होगा? विलायक। अब इससे हमने क्या फायदा? इससे फायदा है, अभी देखो, विलय को बी से प्रदर्शित करते हैं और विलायक को ए से प्रदर्शित करते हैं।
ठीक है, इतना समझ में आया? जी हाँ। अब यहाँ पर इसका क्या उपयोग है, इसका सवाल जो है, परिभाषा जो है, उसी में आपको समझ में आएगा कि इसका उपयोग क्या है, इसका यूज क्या है। ठीक है, समझ गया हो जाएगा। अब इसकी सूत्र लिखेंगे तो लिखेंगे WB+A। ए नहीं होगा, क्यों? क्योंकि एक ही रहेगा, प्लस में नहीं लिखना, WA कर देंगे। अब ये बटे का क्यों होने लगा है, इसको कहते हैं या, यहाँ पर कह देंगे या, यहाँ पर तथा नहीं कहेंगे, क्यों? क्योंकि आ जाएगा ज्वाइंट में, या कह दें या फिर और कह दें, क्या कह सकते हैं, और कह सकते हैं। ठीक है, या फिर ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। तो ठीक है सर, उतना तो हमने समझ लिया। अब मेरे भाई जब आपने इतना समझ लिया तो विलेय प्लस विलायक इक्वल टू बिलियन, विलेय प्लस विलायक इक्वल टू बिलियन, क्या होता है? बिलियन, ये होगा। आ गया सूत्र, सबसे आसान भाषाओं में आया ना, ये हो गया बिलियन। मिल गया सूत्र, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ये होगा विलेय, ये होगा विलायक। ठीक है, अब इतना खोज पोछ कर दिए हैं, तो अब इसकी परिभाषा बताइए कैसे लिखेंगे? तो बिल्कुल बताएंगे मेरे दोस्त, सबसे आसान भाषाओं में लिखेंगे। अब यहाँ पर जगह कम है इसलिए मैं शॉर्ट तरीके से लिख रहा हूँ, इंग्लिश वर्ड्स का प्रयोग करके। ओके, लिखेंगे क्या? विलेय या विलायक के भार तथा विलयन के कुल भार, ठीक, अणु भार के अनुपात को, के अनुपात को क्या कहते हैं मेरे भाई? के अनुपात को कहते हैं मोल अंश, कहते हैं। सबसे आसान भाषाओं में हो गया, कोई डाउट नहीं, डाउट भी नहीं रखना चाहिए। ठीक है, सबसे आसान भाषाओं में हमने आपके लिए इतना आसान भाषाओं में लिख दिया, जो आप लिखते थे दो दो तीन तीन लाइन। इतना लिखने से आपको 2 नंबर तुरंत मिल जाएगा, तुरंत के तुरंत मिल जाएगा, बेहिचक। कोई भी एग्जामिनर आपका नंबर नहीं काटेगा। राइटिंग सही होनी चाहिए, हेडिंग सही डालनी होगी, और उसमें मेन मेन पॉइंट को, जैसे मान लीजिए मेरा पॉइंट है अनुभार, भार, अनुपात, ये हो गया। हमने इसके नीचे अंडरलाइन कर दिया, आप भी इसे नीले पेन से लिखना और ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर देना, और कुछ नहीं है। ठीक, इतना सब अच्छा रहेगा ना? जी हाँ। मोलरता जो है मेरे भाई, वो 1 लीटर में होता है, 1 लीटर में। और ये जो है वो मोलरता जो है वो 1 किलोग्राम में होता है, वो किलोग्राम में होता है। ये 1 लीटर बिलियन में होता है, ये 1 लीटर बिलियन में होता है। ये 1 लीटर 1 किलो विलायक में होता है। इतना ही चेंज है, ये 1 लीटर बिलियन है, ये 1 लीटर विलायक है। हो गया ना? डाउट क्लियर? क्लियर ही रहना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप सबको। ठीक है, देखिए अब ये हो गया। अब इसके 1 लीटर बिलियन में उपस्थित उपस्थित विलय के
विलय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या को, 1 लीटर विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोलरता। मोलरता कहते हैं। हो गया ना? सबसे आसान भाषाओं में हमने लिखकर दिखाया आपको। सेम चीज अब यही पर लिखी, बस इतना ही चेंज होता है, इतना ही चेंज होगा। और यहाँ पर भी चेंज कर देना, नहीं तो यही उतार दो। आप देखो इसका में उपस्थित, में उपस्थित विलय के हमने लिखा है ना, विलय के देखिए एक एक चीज उधर से भी मिलाइए, इधर से मिलाइए। मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? इसके मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। हो गया ना? मोललता कहते हैं सबसे आसान भाषाओं में। जी हाँ सर। अब इसकी क्या है, क्या बचती है? बच तो रही है अभी क्या? सूत्र देखो, मोलरता की सूत्र यहाँ पर लिखना है। ठीक है, इसको हमने इस तरह से कर लिया, वो भी ठीक है। आप सर क्या करेंगे? बिल्कुल आसान है मेरे भाई, सबसे आसान चीज और कुछ नहीं है जितना ये। इसको ऐसे ऐसे करो, यहाँ पर भी, यहाँ पर ए, नहीं ए यहाँ पर होगा इंटू। अभी इंटू किए हैं, अभी इंटू का भी मतलब बताएंगे। यहाँ पर एम, कैपिटल एम नहीं है, स्मॉल एम है, प्लस। चलो ठीक है, प्लस कर दिया। अब मेरे भाई ये बताओ, आपका ये बिलियन जो है यहाँ पर लीटर में है, तो हम बिलियन को किससे माने हैं? भी से माने हैं। इसको हम, इसका क्या है? ये लीटर में है। ठीक है सर, फिर आप इनटू क्यों लगाए वो भी बताएंगे। समझ करो, कंट्रोल रहो। देखो अब यहाँ पर क्या है, एमल कर दिए। अब ये क्या मजाक, मजाक नहीं मेरे भाई। आपको 90% सवाल एमएल में इसके मिलेंगे, लीटर नहीं रहेगा आपका। क्या नहीं रहेगा? लीटर नहीं रहेगा। क्यों? पता नहीं क्यों, लेकिन लीटर में आपका सवाल नहीं देते। जब एमएल में होगा, यहाँ आप 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या हुआ? इसको क्या कहेंगे? इसमें मेरे भाई केवल एक ये है, केवल यही एक है और कुछ नहीं मेरे भाई, केवल यही एक है। सबसे आसान ट्रिक है कि केवल यही है। हाँ, तो यही है, तो यही तो है ये बिले का तो भार है, और किसका भार है यार? ठीक है, तो फिर ये क्या है? अब यहाँ पर जब भार आता है तो अणुओं का भी भार तो आएगा। भार आया, आया किसी संख्या का आया होगा जी। अब अणु का भार नहीं आएगा? अच्छा, अणु का भी भार आएगा। जी हाँ मेरे भाई, अणु का भी भार आएगा। चलो ठीक है, अणु का भार हमने मान लिया, इसको अणु का भार कहते हैं। अणु भार, इसको अणु भार कहते हैं। ये बिलियन है तो आप जानते हैं जी, लेकिन इसको जो है हम हिंदी में लिख रहे हैं थोड़ा सा। क्यों? यह जो है ग्राम में होता है, और ये जो है, अभी देखते हैं, अभी देखते हैं, बता दो। ये है आयतन, आयतन, आयतन। अगर कह देगा बिलियन की आयतन ज्ञात करो, इसकी बिलियन की आयतन,
अगर बिलियन की आयतन आया या बिलियन ज्ञात कीजिए या बिलियन बिलियन की गणना कीजिए तो आप सीधा मोल निकालेंगे, सीधा मोल निकालेंगे, सीधा मोल और कुछ नहीं निकालेंगे, केवल केवल आप मोल निकालेंगे। जहां पर आपको ये सब चीज दिया हो, ये सब चीज दिया हो, ये चीज मेन पॉइंट आप इसको देखिएगा, एमएल में है या लीटर में है। लीटर में है तो 1000 आप मत लगाइएगा, लीटर लिख दीजिएगा, बस कुछ नहीं करना। अब अच्छे से हो गया। अब इस पर आते हैं, ये क्या है, मोललता है। क्या है, मोललता है। चलो ठीक है, अब इसमें भी जो करना है कर लो। इसमें भी भाई देखेंगे कि क्या क्या है, क्या क्या है। मैंने इधर कुछ पकड़ा था, ये इधर यहाँ पर भी है, हाँ ये देखो यहाँ पर है, क्या है ये, विलय। दोनों तरफ विलय है जी, तो विलय तो लगाना ही पड़ेगा, बिल्कुल लगाना पड़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं। इधर भी हम गुणा काट रहे हैं, इसको भी जो है हम ग्राम में चेंज करके रखेंगे, किलोग्राम में नहीं आएगा। अधिकतर सवाल आपका 90-95% किलोग्राम में आता ही नहीं है, क्योंकि किलोग्राम में आएगा तो सहज बन जाएगा और बच्चों को फंसाना होगा तो ग्राम में दे जाएगा। तो हाँ दोस्तों, ये ग्राम में होगा, ये भी 1000 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। यहाँ पर भी अणुभार होगा, अच्छा ठीक है। अब यहाँ पर विलायक, मोललता, और ये क्या है, क्या है, भार है। किलोग्राम को हम भार कहते हैं, क्या कहते हैं, भार कहते हैं, सबसे आसान भाषा में। तो हम भार को कैसे लिखेंगे, भार को देखो भाई, यहाँ पर डब्लू हमने लिख दिया है ऑलरेडी, और विलायक का भार है तो क्या करें, विलायक का भार है तो हम विलायक को जो है इस तरह से लिखते हैं। हाँ, विलायक हो गया ये तो सर, बिल्कुल हो गया मेरे भाई, विलायक तो हो गया। अब इसको जो है भार कर देंगे, ग्राम, ये भी हो गया ग्राम। ये अणुभार है, अणुभार, ये विलय है, ये विलायक है, हो गया जी सर, ये विलायक है। चलो सर इतना हो गया, अब इतना हो गया तो अब इसमें क्या बताना है, ये किस तरह से पूछा जाएगा क्वेश्चन, ये भी है मेन पॉइंट है। अगर आपको विलायक पूछा जाए या आपको मोललता पूछा जाए तो आप बेफिक्र होकर इस सूत्र को लगा देंगे, कहीं पर भी इस जीवन में, इस यूपी बोर्ड के पेपर में 12th क्लास में मोललता आए या विलायक आए तो ये सूत्र लगाना, पूछा जाए उसकी गणना करने के लिए। और अगर मोललता आए या विलियन आए, ये है विलियन, और एमएल में रहे तो बेफिक्र होकर गणना करना है, इसका लगा देंगे। अगर इन दोनों का गणना के लिए बोला जाएगा तो उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।